बाकी जो है मलाइका फेक है, ये तो सबको पता है कि सबसे मलाइका ज़्यादा फेक कौन है? मलाइका क्यों? फेक इसलिए कि वो बहुत सारी स्टोरीज़ बताती है। कभी वो कहती है मैं अब्बा की फैक्ट्री चलाती हूँ, कभी वो कहती है मेरे हस्बैंड है, मेरे फियांसे हैं, कभी वो कहती है मैं 21 साल की हूँ, कभी कहती है 26 साल की हूँ, कभी लंदन नहीं गई, कभी वो पहली बार कराची आते हुए जहाज़ में बैठी है, कभी ये कभी मतलब ये सब स्टोरीज़ उसने डिफरेंट टाइम में हम सबको सुनाई हैं। किसी को कुछ बताती अच्छा, है, मुझे किसी ने कहा था कि मैं भूल रहा हूँ, कोई आप में से कोई आया था और उन्होंने कहा था कि वो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई। हाँ, जो झूठ है। जबकि उनकी आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लंदन में अपने हस्बैंड या जो भी उनके फियांसे हैं उनके साथ ओके। है। सो शी वाज फेक फॉर श्योर। और वो हर मेकअप असल में कैरेक्टर मलाइका अभी तक किसी ने नहीं नहीं देखी। किसी ने नहीं देखी। और बल्कि उनसे मेरी बात भी थी, उन्होंने कहा था मेरी 5 पर्सनैलिटीज़ है, क्योंकि मैं उनको ना जानना चाह रही 5 थी कि personalities हाँ, हैं? उसने कहा था सो 5 लोग हैं मेरे अंदर, 11 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल की लड़कियाँ, ये 4-5 ये एजेस वो उन्होंने। मूवी देखें स्प्लिट। हाँ, तो उसने कहा कभी कोई आती है कभी कोई। और फिर उसने कहा था कि रियल पर्सनैलिटी किसी को नहीं पता, मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि इस टाइम कौन सी है। आपने नोट नहीं किया वो डिफरेंट मेकअप और अटायर में वो यूँ हो जाती थी डिफरेंट, तो वो इन हर हेड शी वाज बीइंग दैट, शी वाज दैट 17 ईयर्स या जो भी उस एज ग्रुप का। एंड फिर कभी कभी वो सैफ के ऊपर बहुत चिल्लाना शुरू कर देती थी टास्क में, जब उसको कुछ सैफ की वजारत में शुरू में। जी, तो जी। वो कहती थी कि वो मैं रिएक्ट नहीं करती थी, वो पर्सनैलिटीज़ रिएक्ट, ये उसके वर्ड्स है। आई एम नॉट श्योर इफ़ दैट्स इवन द ट्रूथ और नॉट। शो में आएंगे, हम पूछेंगे उनसे ये बात। हाँ, सो शी वाज द फेकेस्ट। उसके अलावा और कौन है, अहमर भाई मीसने थे। मिस ने? हाँ, वो क्यों? मीसने थे, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब नहीं, वो मिस ने क्यों थे? वो इसलिए थे कि वो अपनी किस ना तरह दिल से की, मिस ने थे? हाउ? एक तो वो फुप्पो थे, इधर की बात उधर करना, ठीक है। वो तो सब दूसरा, कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत आपके माइंड के साथ खेलते थे। उनको मैं मास्टरमाइंड इसीलिए कहती थी कि वो एक बात को ना इस तरह से बोलते थे कि अगले बंदे के साथ वो गेम कर जाते थे। मतलब जिसने जो बोला वो एग्जैक्ट वो नहीं बताते थे, वो अपने हिसाब से बताते थे। दूसरा ये कि वो अपनी चीज़ नहीं बताते थे, वो अपने अंदर रखते थे और दूसरे से चीज़ें निकलवा के उसको यूज़ करते थे, विच इज़ ग्रेट फॉर द गेम। एंड आई लव हिम बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो गेम में वो बहुत अच्छा इनकी ये अच्छा लव लव कह के मिस ने भी कह दिया। वेरी हाँ, गुड यार। मैं उनके मुंह पे कहती हूँ अमर भाई आप फुप्पो थे आप ये, हाँ उनका मेरा चिल सीन है, वो थे। उसके अलावा दानिया मुझे शुरू में फ़ेक लगती थी, बट बाद में फिर मुझे लगा, क्योंकि वो वोक और फेमिनिज़म और ये सारे दावे करती थी, बट उन्होंने मेरी स्किन पे कमेंट पे वो हंस रही थी, मैं एपिसोड में देख के आई तो थी। आप बैक एंड फोर्थ था, वो दोनों ने किया था हाँ एक दूसरे नहीं, के लेकिन साथ। वो स्टैंड लेती थी ना कि मेरे सामने किसी की शक्ल पे कमेंट ना हो ये, तो मैंने कहा फिर मैं आपकी बेशक दुश्मन थी, आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं इधर गलत थी, मुझे आपके लिए भी बोलना चाहिए था अगर आपकी स्किन पे कोई कमेंट। और खैर स्किन से याद आया, आयरनी मैं आपको बताती हूँ, सारा नीलम एक एपिसोड में कह रही है कि ये कहती है मेरी फाउंडेशन ठीक है, मेरा ये वो, एंड कट टू उसके अपने फेस पे फुल ऑफ एक्नी और वो मेरी स्किन पे कमेंट करी लाइक द आयरनी। और मैं इतना हंसी थी वो एपिसोड देख के जब मैं वोट आउट कर दी गई ये थी। तो मेडिकल कंडीशन है, आप किसी किसी की तो skin पे मेरी या भी किसी तो वो क्या- स्किन हाँ, पे, मैं वही कह रहा बट हूँ, द किसी की- आयरनी कि आपका अपना वही हाल है, उससे मतलब बहुत बुरा हाल है और आप किसी की स्किन पे। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़नी लगती थी और मैं उनके जाके मुंह पे कह के आई कि आप लोग ये मतलब ये सब चीज़ें मैंने उनको कही हुई हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें थी, वो सारे नीलम भी मुझे बहुत लगता था कि वो फेक है, इधर की बात उधर करना और असली बात नहीं बताती थी, घुमाती थी, झूठ बहुत बोलती थी। तारा नीलम। हाँ, कहीं से कोई बात सुन के उसको और तरह से पोटे। फिर वो पकड़ी भी गई एक दिन, आपको याद होगा जब वो कहती हैं कि मलाइका का एक्सेंट कितना फेक है, और जब मलाइका आई तो कहती है आप इतनी प्यारी हैं, और लड़कों ने सब ने घेर लिया उसको कि अरे भाई, और वो बहुत वायरल हुआ था। तो इस तरह की हरकतें वो करती थी कि वो सामने से फेस नहीं करती थी। छोटी है इसलिए। कोई छोटी नहीं है, यूँ तो फिर मलाइका भी 21 साल की थी। छोटे बड़े से क्या हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप 18 से ऊपर हो, आप एडल्ट हो, इसमें आपको एज का मार्जिन यूँ तो Maturity नहीं है लेकिन। हाँ, मैच्योरिटी ना होने का ये मतलब नहीं होता ना कि आप मैनिपुलेट चीज़ों को टॉक्सिकली करें, नेगेटिवली करें, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो इल्ज़ाम भी लगाया फिर सारा ने आप पे, जो आपकी जो बास्केट फाड़ी थी, हाँ फिजिकल सी, तो वो ये झूठ उवैस ने भी तो लगाया। उवैस तो आज तक अपने जख्म दिखाते, मुझे भी निशान दिखाया है, वो क्या है? जब बादशाह सलामत ने प्रूफ दे दिया कि ज़ैनब ने कुछ नहीं किया, मैंने उवैस की बास्केट खींच के छोड़ी तो वो पीछे जा लगे। अब वो एक लड़की से उनको चोट लग गई तो वो उनकी ईगो इतनी बड़ी थी कि वो उनको आज तक जो है हज़म नहीं हो रहा। बट ही इज़ अ लूज़र, आई वुड से दैट ही इज़ अ लूज़र। आप उनको लूज़र कह रही है, उन्होंने आपको इविल कह दिया, बराबर हो गया साथ? बराबर हो गया। मतलब अब तो छोड़ दो भाई, नहीं तुम सर्वाइव कर पाए लेकिन उस शो उनके में। एलिमिनेशन पे हमने देखा कि आपने तालियां बजाई हैं, अरे आप नहीं, सेलिब्रेट हाँ करी, वो हाँ, क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ, वो आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। यासीन और मैंने ना बेट लगाई थी, लाइक बेट नहीं, हमारी कॉन्वर्सेशन, गॉसिप बडीज थे, तो मैंने कहा यासीन ये निकलेगा उवैस,
क्योंकि वो जीतो पाकिस्तान और ये सब चीज़ें करते तो हमें पता था ये लगेगा नहीं। मतलब आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस लगती हैं ना, आपका जो घर के मुद्दे हैं, वो क्या करते थे, जीतो पाकिस्तान, ये वो उनका बेचारे का अनकट में भी नहीं लगा। तो मैं और यासीन ये कहते थे कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं लगेगा, तो ये जब नज़र ही नहीं आएगा तो इसको वोट नहीं पड़ेंगे ये शो से। तो हमने उस वीक का उसको नाम रखा हुआ था कि उवैस निकलेगा। जैसे ही उवैस का नाम आया तो मैंने यूँ किया कि ओह आई टोल्ड यू। मैं खुश नहीं हुई थी कि हाँ, मुझे उसकी खुशी से बेचारे की क्या है, मतलब वो कोई मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा यूँ किया कि ओह, लाइक वो ये एक्सप्रेशन था कि ओह हमने जो कहा वो सही हुआ। कट टू मैं उनको बाहर तक छोड़ने गई, हम सारे मतलब गए, आपने क्लैपिंग की? हाँ, तो वो क्लैपिंग नहीं थी, वो ये था। अच्छा, आपको इतना तो मुझे शो में देख के समझ आ गया कि मैं ओन कर लेती हूँ जो किया होता है। जी। तो अगर मैंने जेन्युइनली मुझे ADHD है, हाँ मैं कहती हाँ भाई खुश हो गई, सो व्हाट, अब क्या कर सकता है वो, तब भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे ADHD है तो मैं कुछ ना कुछ, टांगे हाथ पाँव, मेरी हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, फिजिट चाहिए, कुछ फिजिट चाहिए। तो जब मैं उधर से निकली तो अब वहाँ पे सब उनसे मिल रहे हैं, तो मैं जाते हुए मतलब मैं उनसे आई कांटेक्ट कर रही हूँ मिलने का, वो मुझे आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, तो मैंने कहा नहीं मिलना तो ठीक है। तो मैं पीछे आ गई कि यार तुम लोग सी ऑफ कर लो, मुझे तो मुंह नहीं लगाया तुम्हें। तो मैं अपनी वजह से, आप एंक्शियस या कुछ होते हो तो मैं यूँ कर रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं तालियाँ बजाती तो वाकई यूँ था और यूँ था, मतलब मैं अपनी वो कर रही हूँ ना कि लाइक अगर मैं तालियां बजा, मेरे आपने उस टाइम एक्सप्रेशंस देखो बिल्कुल आप ये कह रेस्टिंग फेस सेलिब्रेट नहीं किया आपने? नहीं सेलिब्रेट नहीं किया, मेरा रेस्टिंग फेस है और मैं इस तरह करके चल रही हूँ। और फिर जब यासीन आया उसको मैंने ताली मारी, क्यों कि देखो जो हमने बोला था वो हो गया, क्योंकि हमें लगता था हम बड़े मास्टरमाइंड है, हम जिसको कहते हैं ना उसकी गेम सही नहीं है वो निकल जाता है। ये मेरा और यासीन का एक मजाक था। तो उसको मैंने कहा देखा जो हमने बोला, तो उस बेचारे की जाने पे क्यों अफसोस वो करेंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि हम अपने पे भी तो ये चीज़ आ सकती है ना, तो जाने पे नहीं। अपनी प्रेडिक्शन सही होने की खुशी थी। यस, वो ये था।